अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, साबरा कहाँ से आ गई? साजिदा के चैनल पर आपने सोनिया की चमची, मेरा ख्याल है चमची कहना भी चमचों की तौहीन है। चमचों की भी कोई औकात होती है, जिसकी कोई औकात ही ना हो, पता नहीं उसे क्या कहा जाए। बहरहाल उसी चमची के हवाले से मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को आज ये मैं प्रूफ दे रही हूँ। एक बार फिर एसकेटी अपने आप को मनवा रही है कि एसकेटी जो भी कहती है वो उसे प्रूफ करके ही रहती है, चाहे एसकेटी को कितना भी वर्क करना पड़े। आज भी मैंने ये साबित किया है। आज भी मैं बहुत सारे नहीं, सॉरी, मुझे नहीं पता कि वीडियो कितनी लंबी होने वाली है और मैं कितने वॉइस मैसेजेस लगाने वाली हूँ सफ़िया सिस्टर के, जो कि मेरे पास पड़े हुए थे, जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी। और मैं लगा क्यों रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो एक छोटा सा क्लिप सुनाती हूँ। आप ये क्लिप सुने, उसके बाद फिर मैं आपसे मज़ीद बात करूँगी। रिएक्शन चैनल वाली एसकेटी राबिया मजहर, उसने आपकी बहन पर बात की सुमेरा पे। सारी रात तो लाइव बैठी है, पता नहीं उसने बच्चा कैसे पैदा कर लिया। तो उसको इतना भी हया नहीं आया कि वो कौन सी बात कर रही है। उसने रिएक्शन देना था, जैसे भी उसकी समझ में आया उसने कर दिया। तो ये चले, सुमेरा को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमत के साथ नवाज दिया, अपना करम किया, उस पर उसको सर्व औलाद कर दिया। तो ये अपने शोहर को खुश कर दे, इतना कमा रही है। वो किसके लिए कमा रही है? शोहर भी कमाता है, खुद भी कमा रही है, लोग डेली के व्लॉग बनाती है, सारा कुछ कर रही है। तो इतना किसके लिए छोड़ के जाना है? ले आओ तुम भी एक आधी औलाद और दिखाओ तुम्हें भी अल्लाह ने साहिब औलाद कर दिया। दूसरों पे इतने एक्शन लेती हो तो अपने बारे में भी बता दो कितने बच्चे। ये सिस्टर का मैसेज आप लोगों ने सुन लिया होगा, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया ये मैसेज कि सिस्टर क्या कह रही हैं, तो आप लोग एक बार फिर से सुन लें कि ये सिस्टर क्या कह रही हैं। ये कह रही हैं कि मैंने, यानी कि एसकेटी ने अपनी वीडियो में कहा कि सुमेरा सारी रात ऑनलाइन बैठती है, उसने बच्चा कैसे पैदा कर लिया। मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस से और फिर इस मोहतरमा से, इस सच्ची बीबी से ये प्रूफ मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गजनी बन चुकी हूँ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये फ़िक्रा मैंने कब कहा। हाँ, ये बात मैंने सबा अहमद के लिए की है, ये मुझे याद है। और मैंने मेरे ख़्याल से सोनिया के लिए भी एक दफ़ा की थी, जब उसने प्रेगनेंसी का इस तरह वो नाटक करने की कोशिश की थी। उसके अलावा मुझे कभी भी ये याद नहीं कि मैंने सुमेरा के लिए या किसी और के लिए ये बात की हो। अगर आप लोगों को, अगर मेरी ऑडियंस को याद है अगर, तो वो मुझे वीडियो में ज़रूर बताएं कि मैंने सुमेरा के लिए भी ये बात की थी। और दूसरी बात और सबसे अहम बात कि अगर मैंने की थी तो मुझे कोई पछतावा भी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि अगर मैंने ये बात की भी होगी। आप मोहतरमा, आप कैसे ये बात कर सकती हैं कि मुझे ये बात करते हुए शर्म नहीं आई? आपके अभी मैं वो मैसेजेस लगाने वाली हूँ जो मैं खुद सुन के भी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई, लेकिन फिर भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आपको मैंने जिस तरह सबको आईना दिखाती हूँ ना, अब आपको आईना दिखाने का भी टाइम आ गया है। आप ये जो अभी अच्छी बन के फिर रही हैं साजिदा के चैनल पर, आपकी अच्छाई का नकाब उतारने का भी टाइम आ गया है। सोनिया की हिमायत में आज आपने जो कल, हालांकि मैं अभी बिल्कुल ये नहीं कह रही कि खुला जायज़ होती है, नाजायज़ होती है, तलाक हो जाती है, नहीं हो जाती, मैं इन मामलों में अभी पढ़ना ही नहीं चाहती। लेकिन आप मोहतरमा, आप जब साबरा की खुला हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता कि उसने ली थी या नहीं ली थी, या उसने निकाह पे निकाह किया था, उन दिनों में आपके लिए खुला बिल्कुल एक नाजायज़ अमल था। आपके लिए उन दिनों में खुला एक बिल्कुल नाजायज़ अमल था। अदालत से औरत खुला ले ही नहीं सकती जब तक मर्द अपनी ज़बान से तलाक के अल्फाज अता ना करे। ये आपके अल्फाज हैं। आज आप वो सुनेंगी, अपनी जो आपने पीछे वॉइस मैसेज मुझे भेजे हुए ना, वो सुनेंगी आज आप मुझे कहती हैं कि मुझे इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आई कि ये सारी रात ऑनलाइन होती है, इसने बच्चे कब पैदा कर लिए। मुझे इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आई। आपको वॉइस मैसेजेस भेजते हुए ज़रा नहीं शर्म आती थी? आप किस तरह के मैसेजेस भेजती थी कि ये जो है, आप अपने चैनल पे प्लीज़ 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 मेरे मैसेजेस लगा दें।
اب میں ज़یادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ کی تقریر بھی بہت زیادہ لمبی ہے، اور یہ ابھی میں صرف آپ کے 50% میسیجز لگا رہی ہوں، ہیں تو یہ بھی بہت گھٹیا، لیکن یہ 50% ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے پاس ہیں آپ کے میسیجز، سب کے سب لگاؤں گی کیونکہ اب باری آپ کو آئینہ دکھانے کی ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے میں پہلے سے ہی معذرت کرتی ہوں کہ آج میرے چینل سے اس طرح کی ویڈیو جا رہی ہے، لیکن اس عورت کو آئینہ دکھانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ میں جب بھی اس کے لیے ویڈیو بناتی ہوں میں کہتی ہوں آپ ویڈیو بنائیں سسٹر، آپ ویڈیو بنائیں، ضرور بنائیں، بے شک آپ سونیا کی تعریفوں کے پل باندھ دیں، جو مرضی آئے آپ بولیں ان کی تعریفوں میں، جتنا مرضی آئے آپ قصیدے پڑھیں، لیکن آپ بیچ میں ریئیکشن چینل والوں کا نام کیوں لیتی ہیں؟ آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں جھوٹا کہیں؟ کس بنا پہ آپ جھوٹا کہتی ہیں؟ اب ان میسیجز کے مطلب سننے کے بعد آپ مجھے جھوٹا کہیے گا اور پھر بتائیے گا، میرا جھوٹ پھر ثابت کیجیے گا آپ، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے کب اور کون سا جھوٹ بولا ہے۔ آج تو میرا خیال ہے اگر آپ میں ذرا بھی اچھا میں سوری اپنی خود کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ ان کے وائس میسیجز میں یہ بھی سنیں گے کہ یہ ان کی برادری کو، حالانکہ میں بھی ان کی کہتی ہوں کہ یہ گندی برادری ہے، مسلی ہیں، بھنگی ہیں، فلانے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ارائیں نیچ قوم ہے، میں نے کبھی بھی یہ الفاظ ادا نہیں کیے، میں نے ارائیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ یہ عورت ارائیوں کا نام لے کر اور کہہ رہی ہے کہ ارائیں ایک انتہائی نیچ قوم ہے، اور پھر آج یہ اسی ارائی قوم کی مطلب نیچ قوم کی ایک عورت کے ساتھ اتنی اس کی فرینڈشپ ہو چکی ہے کہ اس کے چینل پہ یہ روز وائس میسیجز بھیجتی ہے، اور اس عورت کو بھی شرم نہیں آتی کہ اس نے تو کبھی ہمیں نیچ کہا تھا، اس نے تو کبھی ارائیوں کو نیچ کہا تھا، تو پھر یہ خود کتنی نیچ عورت ہوگی جو قوم کو، مطلب ایک قوم کا نام لے کے بھئی آپ ان لوگوں کو کہیں کہ یہ نیچ لوگ ہیں، آپ کسی برادری کو کیوں وہ مطلب پورے اس کو کیوں کنبے کو کیوں وہ کر رہی ہیں؟ پوری ارائی برادری، صرف یہ چند لوگ تو ارائی نہیں ہیں جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ ارائی ایک بہت ہی نیچ قوم ہے، یہ صرف چند لوگ تو ارائی نہیں ہیں، اور کتنے اس دنیا میں ارائی لوگ ہیں، آپ صرف ان لوگوں کو کہیں نا، آپ خود کتنی نیچ ہیں۔ اب آپ اپنے میسیجز خود سنیں اور خود اپنا حساب کتاب لگائیں کہ آپ کتنی نیچ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں سسٹر جی آپ؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے آپ خیر خیریت سے ہوں گی۔ آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میں آپ کو صابرہ بی بی کے لیے اور علانتی جاوید کے لیے کچھ میسیجز دینا چاہتی ہوں، تو پلیز اگر آپ اپنے چینل یوٹیوب چینل پر اپنے ولاگ میں میرے یہ میسیج شیئر کر دیں تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ کہ سسٹر جی آپ میرے یہ میسیج صابرہ بے غیرت اور بے غیرت جاوید تک ضرور پہنچا دیجیے گا۔ صابرہ آج کل نئے طریقے ڈیلی کر رہی ہے، آپ اتنی اچھی کوک مین ہیں تو کیوں نہیں آپ جو ہے نا کوئی ہوٹل وغیرہ یوز کر لیتی، کوئی ہوٹل بھی کھول لو نا، دیکھیں آپ کے پاس گاہک بھی بہت اچھے آئیں گے، جاوید سے بھی زیادہ اچھے گاہک آئیں گے، امیر بھی بہت زیادہ ہوں گے، گاڑیوں والے بھی ہوں گے، مال پیسے والے بھی ہوں گے، جاوید سے زیادہ ان کے پاس کوٹھیاں کاریں ہوں گی، وہ آپ کو بیڈ پہ بھی بٹھائیں گے۔ جاوید نے آپ کو بیڈ پہ نہیں بٹھایا ہوا، ایسے کرو نا، جو گھڑے کے اوپر جو پانی والا ٹھنڈا گھڑا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے، اس کو پنجابی زبان میں چھونی کہتے ہیں، اس میں پانی ڈالو اور اس میں ڈوب مرو، تمہارے لیے یہ مقام ہے بے غیرت آدمی۔ جب برتن دھو رہی تھی تو دوپٹہ اور تھوڑا سا نیچے کر لیتی نا، کیونکہ تھوڑی سی چیسٹ نظر آ رہی ہے تو تھوڑی سی اور زیادہ انجوائمنٹ ہو جاتا نا، کیونکہ خسرے کے علاوہ اور دنیا بھی انجوائمنٹ کر لیتی، تھوڑا سا اور نیچے کر دیتی نا، تاکہ صحیح جو ہے نا باہر کی طرف نظر آتے، پتہ چلے کہ تم موٹی ہو رہی ہو۔ تو خسرا جو ہے نا، جاوید خسرا، سائدہ کو تو جاب چھڑواتا تھا اسکول کی، عزت والی جاب ہے نا ٹیچر کی، کیونکہ استاد بہت عظیم ہستی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، تو اس کو تو چھڑواتا تھا، تو خسرا تمہیں گھر میں عزت سے کیوں نہیں، جاوید خسرا تمہیں گھر میں عزت سے کیوں نہیں بٹھاتا؟ تو بڑا اعلیٰ سامان تمہارے باپ نے تمہیں جہیز میں دیا ہے، یہ باپ نے تمہارے نے اور بھائی نے تمہیں یہ کمرے کا سامان بس اتنا سا دیا، یہ اس پر بھی کوئی لگا ہوگا نا 35-40 لاکھ روپیہ، بس یہ بڑا پیارا بیڈ لیا ہے،
बड़ा ही तुम चादर अब लेकर आ रही हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जेज में खुसरे के जावेद खुसरे से शादी की है, तो फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेडशीटें कोई नहीं दी? माँ की तरफ से कोई बेडशीट नहीं है जो तो तुम अब खुद लेके आ रही हो बाजार से और बिछा रही हो और हमें कमरा दिखा रही हो बहन भाइयों को। तो वहाँ पर एक कमरे में ना लिखो जावेद खबीस खुसरा, ये भी साथ लिख के लगाओ, बहन भाइयों को ये लफ्ज़ भी दिखाओ, मज़ा आए ताकि सबको एंजॉय करेंगे सारी दुनिया। जो औरत मक्कार लूमड़ी साबरा मक्कार औरत, तुम निकल कर आई हो, एक तो उनके घर को तबाह बर्बाद कर रही हो, बच्चों की ज़िंदगी को दाव पे लगाई हो, और तुम्हें इतना हया नहीं आता कि तुम अब बेहया औरत, क्योंकि अ, जो खुसरे होते हैं ना, किसी से उनकी हिस्ट्री पूछ लेना, अगर नहीं पता ना फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। जो काम तुमसे जावेद करवा रहा है ना, खुसरे भी यही हाय हाय वाला ही काम करते हैं, ठीक है? तो वैसे है तो ये जावेद हिजड़ा है, हिजड़ा पंजाबी में अगर तुम्हें खुसरा समझना है ना, तो जिसको हिजड़ा कहते हो ना, ये वो है, ठीक है? अब तो इंशाल्लाह तुम्हें मिर्चें बड़ी अच्छी जगह लगेंगी, हर उस जगह लगेंगी जहाँ से तुम्हारे कानों से भी धुआं निकलेंगे और जगहों से भी इंशाल्लाह तुम्हारे धुआं निकलेंगे। तुम अपनी बेटी को यूट्यूब पे बदनाम कर रही हो, समाविया को, बेगैरत। तुमने उस तुम्हारी तरफ समाविया, तुम्हारे अल्लाह करे अदालत में समाविया आए और तुम्हारे मुंह के ऊपर वो थूक दे, थूके भी नहीं, उठा कर जूता तुम्हारे मुंह पे मारे साबरा बीबी, फिर तुम्हें पता चले कि बेटियों पे पैर कैसे बातें करते हैं, तुम्हें सुकून आएगा। तुम्हारे मुंह पे मारे, या तुम्हारी, अब मैं यहाँ वो नाम नहीं ले सकती, ऐसी जगह मारे जो तुम्हें सुकून मिले कि इसकी भूखी थी और तुम निकल के घर से गई हो। बड़ा जावेद कह रहा है कि उस बच्ची को कि वाईफाई वाली मुंह और सर पे करो, सारे उसके बाल तो नज़र आ रहे हैं, उसने कैप पहनी हुई है, उसके सारे बाल तो दिखा रहा है जिनको शरीयत ने छुपाने का हुक्म दिया हुआ है, सर पर दुपट्टा होना चाहिए ना, उसके सारे बाल दिखा रहा है, ठीक है? और कह रहा है कि ये आलमा बानी, तुम जिनाकार औरत इलम सीखोगी, तुम साबरा जानिया औरत, तुम इलम सीखोगी, वो भी दीन का। थू 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 थू, तुम्हारे ऊपर तो थूकना चाहिए, तुम्हारे मुंह के ऊपर ना थूक फेंकना चाहिए, तुम दीन का इलम सीखोगी। ज़रा कुरान मजीद को तो उठा के पढ़ो, इतनी दफ़ा मैंने आपके लिए आयात कुरान मजीद की आयात पढ़ के भेजी हैं, वो जो कभी की कहाँ कहाँ वाली आवाज़ वाली औरत है पीछे बैठ के कहती है शावरा मेरे पास आ, मैं तुझे बताती हूँ तो तुझे बच्चे मिल जाएंगे, तो सिर्फ वो जो कहती है मैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ, उससे पूछो ना कि कुरान पाक की कौन कौन सी आयात हैं जो तो कहती हैं खुफिया छुप छुप के यारी लगाने वाली औरतें, उनके बारे में कुरान पाक क्या कहता है, जिन्होंने खुफिया छुप कर यारी लगाई, उनके ऊपर कुरान मजीद क्या बात कहता है, इस्लाम क्या कहता है। उसके बाद निकाह, जिस मर्द के निकाह में थी और दूसरे के साथ यारी लगा के निकल कर आई हो, तो तुम्हारे ऊपर तो इस्लाम कहता है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, पत्थर मार मार कर तुम दोनों को संगसार कर दिया जाए। तो फिर बताओ तुम्हारा हाल यही है या नहीं? तुम्हारा बाप बेगैरती मल के मुंह पे बैठा हुआ है, उसने दुनिया भी पैसों की खातिर तबाह की और आखिरत भी की, तो क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह को पैसे दोगी तब बचोगी? तो ये हिजड़ा उस दिन तुम्हें बचा लेगा। तो अब हिजड़े को एक पैदा कर दो ना, सिर्फ जो है ना खा खा के मोटी हो रही हो, तो तुम्हें यहाँ तो काम करते हुए अच्छा लग रहा है, तो नदीम के घर में कौन सी सूली पे चढ़ी हुई थी जो तुम्हें वहाँ काम करना अच्छा नहीं था लगता? वो फुफर मामू का घर था इसलिए अच्छा नहीं था लगता? पहले दिन ही वहाँ शादी ना करती ना, आज निकल आई हो जावेद के साथ, जावेद हिजड़े के साथ आज खुसरे के साथ निकल आई हो, तो उसी टाइम निकल जाती, उस टाइम नहीं थी ये कल आई टाइम? जावेद खुसरे ने तुम्हारा हाथ नहीं था पकड़ा, बस इतनी सी तुम्हारी औकात थी, इतनी सी। और ये थका हुआ बेड और इसके साथ सिंगार टेबल तो ज़रा दिखाओ ना, जो बड़ा प्यारा तुम्हारा सिंगार टेबल है, और ये थके हुए थर्ड क्लास के जो है ना वो गुलदस्ते फूलों वाले उठा कर ले आई हो, बेहया औरत मक्कार। दोनों एक दूसरे से बड़े लुच्चे बदमाश हो, आंखें मारते हो, फिल्टर करके तस्वीर अपनी वीडियो में लगाते हो, अपनी पिक्चरें तस्वीर वीडियो लगाते हो फिल्टर कर करके, वैसे तो दोनों काले बिरासी हो, अल्लाह पाक ने तुम्हारी शक्ल पे ही मनहूसत डाली हुई। और खैर खुसरा तो हिजड़ा जो है ना जावेद हिजड़ा, वो तो है ही मनहूस, अल्लाह अल्लाह पाक माफ़ करे, जिस ज़मीन के जिस जिस हिस्से पे दोनों कदम रखते होगे वो हिस्से भी तौबा तौबा करते हैं। जब तुम वीडियो बना रही होती हो तो तुम्हारी वीडियो के अंदर कौवों की मुसलसल आवाज़ आती है, खबीस औरत और मर्द जहाँ होता है तो वहाँ पर कौवे सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो तुम अपने लिए जो है ना सोच लो कि तुम्हारे ऊपर कौवे चाँ चाँ कर रहे होते हैं आकर, तो तुम मरने के बाद तुम दोनों को पता चलेगा कि तुम्हारा इंजाम क्या होगा। दुनिया बड़ी आसान है, क्योंकि तुम्हारे बाप में बेटा गैरत नहीं ना जागरी, वो पैसे का पुजारी है ना, उसको पैसा सिर्फ चाहिए, इज्जत नहीं। तो क़यामत वाले दिन तुम्हारा बाप भागेगा, भागेगा हर तरफ भागेगा, लेकिन उसको कहीं भागने की जगह नहीं मिल रही होगी, पता उस टाइम आपको चलेगा। आज तो तुम बड़ी जावेद के कंधों के साथ कंधे लगा के चलती हो ना खुसरे के साथ, तो यही तुम काम करती, जाके कहती कि मामू और पप्पो से कि जो कुछ मैंने किया आप लोग मुझे माफ़ करें, नदीम आप तो मुझे अपने मुंह से तलाक दे दो, मैं कभी बच्चों का नाम तक नहीं लूँगी, कभी भी नाम नहीं लूँगी, बस जो मैंने गलती कर दी आप लोग मुझे दिल से माफ़ कर दो और तुम मुझे तलाक दे दो। ये काम करती ना कि तुम अब बच्चों की जिद करने के लिए उनके पीछे पड़ जाती। तुम्हें और कोई बंदा नहीं मिला तो तुम्हें सोनिया मिलती है, तुम उसके ऊपर बकवासात की बौछार करती हो और अपनी बेटी समाविया पे बकवासात करती हो, बेहया औरत मक्कार लूमड़ी मक्कार। तेरे बाप में हया होता ना तो वो तेरे आगे हाथ आके जोड़ देता कि साबरा जो कर रही है वही बस कर, अब आगे ना और कदम उठा। लेकिन तेरा बाप तो पैसे का पुजारी है, उसको तो और मजीद पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। नमरूद की तरह ना पैसे को अपने, कारून और नमरूद की तरह ना पैसे को लेगा ना तो उसका खजाना बना लेना, ठीक है? इतने खजाने बनाना ना कि खुसरे की बहुत सारी औलाद है ना तो उनके लिए जो है ना वो खजाना जमा करके छोड़ के जाना, ठीक है? खुसरे के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, बड़ी बड़ी, फिर कहना कि इसमें खुसरा, उसके ऊपर लिख देना हिजड़ा खुसरा खबीस जावेद, ठीक है? ये लफ्ज़ लिख देना, क्योंकि कईयों को खुसरो का नहीं पता होता ना, तो उनको पता चलेगा कि जिनको हिजड़ा कहते हैं ना वो है जावेद। फहश बातें आपने साबरा के साथ की, साबरा ने आपके साथ चोरी छुपे यारी लगाई मोबाइल पे, तो ये फहश बकवासात किए, फिर साबरा निकाह की पड़ी हुई थी उसको निकाल कर ले गए, आपका निकाह भी
ابھی تک حلال نہیں ہوا، کیونکہ ندیم نے بول کر صابرہ کو طلاق نہیں دی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایک سائڈ پر ہو جائے، جب تک شوہر اپنی زبان سے طلاق کے لفظ نہ بولے، کوئی دنیا کی شرعی عدالت اس کو طلاق نہیں دے سکتی، اس نکاح کو فاسخ منسوخ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کی شرط یہ ہے، اگر کسی عورت کا شوہر کئی سال گم ہو جائے، وہ ملے ہی نہیں، اور معتبر علاقے کے لوگ کھڑے ہو کر مسجد کے اندر گواہی دیں کہ ہمیں اس بندے کا، آج تک پورا علاقہ گواہی دے کہ ہمیں اس بندے کے جینے مرنے کا آج تک کوئی اتا پتہ نہیں لگا، کئی سال گزر جانے کے بعد اس عورت کا نکاح ختم ہوتا ہے۔ اس صورت میں کہ وہ بندہ غائب ہو گیا ہے، مر گیا ہے، یا کیا اس کے ساتھ پیش آ گیا، تو وہ اس کا نکاح ختم ہوتا ہے۔ اور جس عورت کا شوہر موجود ہو، سب کچھ ہو، تو اس کو عدالت اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور اگر آپ کہیں کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، عدالتیں ختم کر دیتی ہیں، تو یہ ایسا ہوتا تو پاکستان میں ہر دوسری عورت طلاق لے کے گھر میں بیٹھی ہوتی، کیس کے ذریعے وہ طلاقیں لے کے گھر میں بیٹھ جاتی۔ تو آپ کو میں نے ایک مشورہ بھی دیا تھا کہ آن کیمرہ ندیم کے پاؤں صابرہ پکڑ لو۔ دیکھو نا، آپ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی نا، میں نے وہ سالن والی بات تو چھوڑ دی، میں نے آپ کو اور باتوں پہ آپ کو ذرا کہہ رہی ہوں کہ ذرا کوک مین یہ باتیں سوچو، اگر دنیا اپنی سنوارنا چاہتی اور آخرت بھی نا، کہ دنیا میں جیسے ذلیل و خوار ہو رہی ہو، مٹک مٹک کے چلتی ہو لومڑی کی طرح، یہ چال بندر کی بھی ہے۔ بندر کو دیکھ لینا، بندروں والا عذاب آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی قوم پر آیا تھا، اگر نہیں پتہ تو چلو ساتھ میں بتاتی جاتی ہوں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر یہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو، جو ان کے بچے چھوٹے بچے تھے نا، ان کو بندر بنا دیا تھا، اور جو بڑے تھے نا، جو بڑے بندے تھے اور بزرگ تھے، تو ان کو بھلے مانس اس کی شکل میں بنا دیا تھا۔ جو ایک بڑا ہوتا ہے نا، جو چھوٹے بندروں کو کھا بھی جاتا ہے، تو بھلے مانس جس کو کہتے ہیں، تو اس کی شکل میں ان کو بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بندر کی شکل ہے، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، ان سے تھوڑا وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو کیوں اپنے آپ کو بندر کی چال کی طرح چلتی ہو نہ، اور ایکٹنگ کرتی ہو، بری والے نئے سوٹ نکال کے، بری کے نئے سوٹ جو تمہیں جاوید کی ماں نے دی ہے نا، وہ جس کی آواز ایسے جیسے کوے کی آواز ہے نا، کوے کی آواز والی نے تمہیں دی ہے نا نئے سوٹ بری میں، تو بریف کیس بھر کے دیا تھا نا اس نے تمہیں، صندوق بھر کے دیا تھا نا، وہ 40-50 سوٹوں والا، بڑے پیارے پیارے فینسی سوٹ تھے، لہنگے وغیرہ تھے، وہ تم جو ابھی تک چھپا کے بیٹھی ہو، دکھاتی بھی نہیں ہو نا۔ مسئلہ یہ ہے، تو پڑ جاؤ ندیم کے پاؤں میں، اس سے جا کے کہو تمہیں بول کے طلاق دے دے، جو تم نے چاند چڑھانا تھا وہ تو تم نے چڑھا لیا، جو تم نے گل کھلانے تھے وہ تو اب تم نے کھلا لیے ہیں، تو اسے کہو اب میری زندگی تو جو برباد ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، تو مزید میں اس کے ساتھ ہر روز کا جو منہ کالا کر رہی ہوں نا، یہ میرے اوپر بے غیرت آدمی نہ حلال ہو جائے۔ یہ کالا مسلی جو فلٹر کر کے اپنی پکچریں وہ ویڈیو لگا دیتے ہیں نا ہر روز کی، اس کالے کٹوے سے کے اوپر بھائی میں حلال ہو جاؤ، اس کالے مسلی پہ۔ یہ تو ایک ویسے اچھا عمل تو نہیں ہے، یہ ہے تو بہت قبیح غلیظ عمل ہے، لیکن چلیں اس کالے مسلی سے نا، شکر ہے ایک کوے کی آواز والی کو اللہ نے دیا ایک ہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے نسل بھی آگے نہیں اس میں سے بڑھائی، شکر الحمدللہ، کیونکہ شیطان کی نسل میں سے شیطان ہی پیدا ہوتے ہیں نا، تو جاوید کون سا اچھا انسان ہے؟ جاوید تو وہ بے غیرت آدمی ہے جس نے اپنے خاندان کی عزت کو نہیں بخشا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔
तो उसकी नस्ल आगे आती ना तो वो और कितने लोगों के घर उजाड़ती। तो जो है ना, काले कटवे के ऊपर हलाल हो जाओ, ताकि काले कटवे पे हलाल हो जाओ, और तुम्हारे बाप की कब्र भी जो है ना उसकी भी आकबत तबाह होने से बचा लो। जिसने तुम्हें आज तक, वैसे बाप तुम्हारा मुंह तो नहीं लगाता, अगर लगाता ना तो तुम वीडियो में ज़रूर बाप को लाती। वैसे मज़े की बात तो है साबरा बीबी, सोचने वाली, कि तुम्हारा बाप तो तुम्हें मुंह नहीं लगाता है, पर तुम फैमिली के या पता नहीं और, हाँ, गांव के भी होते हैं ना, गांव के लोग भी, तो उनको नाना बनाकर जो है ना वीडियो में सामने ले आती हो। तो अपने तीनों बच्चों से, समाविया, एमन, मुजम्मिल, उन बच्चों से तो नानी नाना को तुमने दूर कर ही दिया है। तो अब तुम्हें बहुत याद आती है नाना की। हाँ, तो कभी अपने बाप को भी इसी तरह वीडियो में ले आओ ना, अपने भाई के साथ भी वीडियो बनाओ। वो जो बड़े दांतों वाली भाभी है तुम्हारी, तो वो भी लोगों की पैसा लेने की खातिर, तुम्हारी भाभी जो है ना, वसीम की बहन तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारी भाभी वही है ना। पहले तो वो तुम्हारे घर तक तुम्हारी बेटी इमन का रिश्ता लेने के लिए पहुंच गई थी, तो अब भाई तुम्हारी बेटियों का रिश्ता ले लेंगे। ये सोचा कभी कितना दागदार तुमने बच्चों को किया है, और फिर तुम लोमड़ी की चाल रोज़ाना चल कर आ जाती हो एक उसके साथ व्लॉग बनाने के लिए कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। क्योंकि खुसरा है, नामर्द है, इसीलिए तो फिलहाल उसकी औलाद नहीं हो रही ना। तो उस खुसरे के लिए ये मैसेज शेयर करिएगा कि यही काम करते हैं। हमें इनकी शक्लों से ही पता चलता है, फिल्टर करके ये शक्ल लगाते हैं ना, तो वैसे ये हकीकत में सामने आए तो काले माछी है, काले माछी। कौम जो कमी है आपकी, याराई कौम से ताल्लुक़ रखते हो तो कमियों वाली यादें करोगे ना। अब आपके पास आला ज़र्फ़ तो आपके पास भी नहीं है। बाकी इनके बेशुमार इस तरह के वॉइस मैसेजेस मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। इनको ख़ुद भी याद होगा कि इन्होंने साबरा के लिए और क्या क्या कहा था, जावेद मामू के लिए इन्होंने क्या क्या कहा था। वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने कहा कि दोबारा से इनके और मैसेजेस सुनाएं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगी, क्योंकि ये वो औरत है जो आज वीडियो में सीधा सीधा SKT का नाम लेके कह रही है कि SKT ने जो है इस तरह की गंदी बात की कि क्या नाम है उसका, सुमेरा पूरी रात ऑनलाइन बैठती है तो उसने बच्चे कैसे पैदा किए हैं, पता नहीं बेटा कैसे पैदा किया है। पहली बात तो ये है कि मैंने ये बात की नहीं है, और अगर मैंने की भी है तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी घटिया बात तो की नहीं है जितनी घटिया बातें आप करती हैं। आप इतनी ज़्यादा घटिया बातें करके इतनी शान से चैनलों पे घूम रही हैं, तो मैंने ये बात करके किसी का कौन सा सर फाड़ दिया, हालांकि मैंने की भी नहीं है। पहले आप साबित करें, पहले आप मुझे वो क्लिप दिखाएं, वो मेरी वॉइस का वो क्लिप आप मुझे सुनाएं, सेंड करें, ताकि मुझे याद आ जाए। मैं गजनी हूँ पूरी तरह से, मुझे नहीं याद। आप सोनिया से जो इतनी हमदर्दी कर रही हैं, तो क्या आपने नदीम भाई से शादी करनी है? किस वजह से आप इनकी इतनी हमदर्द बनती हैं? आपको क्या दिलचस्पी है नदीम भाई में? आप क्यों मर्दों के होंठ देखती फिर रही हैं कि उनके मोटे होंठ हैं? आपने किसी के होंठों के साथ क्या करना है? मेरा ख्याल है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।